शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं 2025 सितंबर के मंथ के लिए वर्गो साइन मतलब कन्या राशि के लिए यूनिवर्स जो है वो क्या मैसेज लेकर आए हैं आपके करियर वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपको क्या सावधानी बरतनी है, किस तरीके की एनर्जी जो है पूरे महीने आपके साथ रहेगी। चलिए चेक करते हैं। ओवरऑल एनर्जी वर्गर्स आप लोगों के आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पास कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और फ्यूचर कार्ड है आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। ओवरऑल आपका जो कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो दिखाता है मेजर टर्निंग पॉइंट को। मतलब कि कुछ कार्मिक साइकिल है जो कि लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है, एक बड़ा चेंज आने वाला है। और ये चेंज जो है वो आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, जो चीज़ें वो कंट्रोल से आपके बाहर भी निकल सकती हैं, एक तरीके से आपको नई डायरेक्शंस मिलेंगी। पॉजिटिव ये है कि लकीली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगी। आपके रुके हुए काम जो हैं वो प्रोग्रेस में आएंगे। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं करियर में, लव में, फाइनेंस में। कार्मिक रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये वो टाइम है जिसमें हम कह सकते हैं कि पुण्य जो है उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो भी चीज़ें आपने आज तक करी हैं उन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा, उन सब चीज़ों का आपको फ्रूट मिलेगा और फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। जो भी आपने लाइफ में अच्छे काम करे हैं उन सब चीज़ों का। और यहाँ तक कि ये भी है कि यूनिवर्स जो है वो एक तरीके से आपको एक नई ग्रोथ की तरफ भी लेके जा सकती है और आपको नया ग्रोथ दिखाएगी। अगर सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल भी लग रही होगी तो भी वो एक तरीके से, अगर करेंटली आपको कुछ लग रहा होगा कि चीज़ें जो हैं वो जितना बेनिफिट, जितना अच्छा कार्ड आया है, जिस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ओवरऑल सब कुछ मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी किस्मत का एक तरीके से पहिया जो है वो घूम रहा है, लेकिन आपको वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से ये जो टाइम है वो टेम्प्रेरी है। ओवरऑल जो है वो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एक चक्र जो है वो घूम रहा है और वो ज़िंदगी का चक्र है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी बहुत पॉजिटिव आई है। अगर हम पास कार्ड को देख लेते हैं तो पास कार्ड में आपके 2 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, द चैरियट आए हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बताते हैं कि आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, आप बड़ी सोच रख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं। ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, ये फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हो सकता है और रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना आपको ट्रैवल दिखा रहा है, ट्रैवल, एक्सपेंशन, ग्रोथ। और जो भी आप ट्रैवल करेंगे उन सब ट्रैवल में आपको वो ट्रैवल सारे फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है और थोड़ा सा बाहर निकल के सोचिए। जो रेगुलर जो चल रहा है ना चीज़ें, उसको हटा के अभी आगे बढ़िए और कुछ आगे अच्छा करिए। एक चीज़ तो एक ऐसी चीज़, एक मुकाम है जो आप हासिल कर चुके हैं। अब दूसरा मुकाम, दूसरा स्टेप जो है उसको हासिल करने का टाइम आ गया है। ये और ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा टाइम है। तो आपने अपने पास्ट में ऐसा कुछ स्टार्टअप किया है और उस स्टार्टअप से आपको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। ये जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपका बताता है। और सेकंड कार्ड आपका द चैरियट आता है जो कि ये बताता है कि आपने जो प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग पे आपने एक्शन भी किया और वो एक्शंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली आपने उसके प्रोज एंड कॉन सब चीज़ों को देखा और उसके बाद एक्शन किया। आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आपकी लाइफ में आए लेकिन आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स को आपने ओवरकम किया। और 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक तरीके से दिखाता है फास्ट प्रोग्रेस। मतलब कि पास्ट में आपने जो भी एक्शन लिया था और जिस तरीके से डिटर्मिनेशन से, डिसिप्लिन तरीके से आपने चीज़ों को संभाला था, जो बैलेंस किया था, उसके आपको बेनिफिट भी हुए। सडन ट्रेवल हुए आपके, आपने आप
कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस, कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई जो आपके थ्रू बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो लोगों को पता चले, जिससे आपको ओवरऑल जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। शायद ये भी कह सकते हो कि किसी चीज़ का रिस्पॉन्स जो है वो आपको देना था और जो आपने काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स दे दिया, अनएक्सपेक्टेड, जो कि टाइमली आपको बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम से आपने जो है वो एक्शन ले लिया, और वो एक्शन जो आपने पास्ट में लिया वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहा। लेकिन साथ ही में ये बात भी है कि जैसे आपने आगे एक नया स्टेप लिया था, जो कि बहुत सोच समझ के लिया था, और यहाँ पे भी आपने डिटर्मिनेशन से सारी चीज़ें सोची, लेकिन उसके बाद जो आपने एक्शन जो है वो बहुत स्पीड से लिया और चीज़ें जो है वो आपके बेनिफिट में आ गई। साथ ही में ओवरऑल कार्ड की एनर्जी जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि एक तरीके से दिखाती है कि कंटिन्यूसली आपने अपने सारे काम में एक काम को शेप दिया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि आपका विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर था। आपने पूरी कड़ी मेहनत करी, आपने हर चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करके स्टार्ट किया, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो आपके बेनिफिट के लिए हुआ, और आपको कार्मिक रिवॉर्ड जो है वो पास्ट में मिला। अगर मैं प्रेजेंट कार्ड की बात करती हूँ तो प्रेजेंट कार्ड जो है वो आपके आ रहे हैं 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ कप्स भी देखिए एक काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन का कार्ड है, किंग ऑफ कप भी पूरी अथॉरिटी नजर आती है, और 2 ऑफ कप्स में आपकी दो, मतलब इनफैक्ट आपके पास बहुत सारा काम है और आपको दोनों काम में आप जो है वो भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी जो है वो दिखाती है। आपके आसपास बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत पॉजिटिव दोस्त हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी टीम जो है वो आपको काफ़ी सपोर्ट दे रही है। काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन हो रहा है, रीयूनियन पार्टी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि आपने पास्ट में जितनी कड़ी मेहनत करी है प्रेजेंट में आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अपनी टीम के साथ जो है इमोशनली जो है वो एक तरीके का रिलेशनशिप बना रहे हैं। आपका जो कार्मिक चक्र है आपके खुद के कर्मों की वजह से वो चल रहा है और वो आपको बेनिफिट दे रहा है। किंग ऑफ कप्स जो है वो मैच्योरिटी भी दिखाता है, कामनेस भी दिखाता है, अथॉरिटी भी दिखाता है, और आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं, और साथ ही में इस समय आप इमोशनली स्टेबल हैं, चाहे वो अंदर की बात हो चाहे वो बाहर की बात हो। लेकिन आपके जो आपको ये मालूम है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आप खाली प्रैक्टिकली ही नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ ये नहीं है कि आप खाली दिमाग से सिर्फ फाइनेंशियली बेनिफिट ही सोच रहे हैं, इनफैक्ट आप दिल से भी सबके बारे में मैच्योरिटी से सोच रहे हैं। और जब आपके भाव अच्छे होंगे, जब आपके कर्म अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो प्रायोरिटी भी बता रहा है। काम आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, पहले के भी काम थे, अभी भी काम है, वो भी काम आपके अच्छे चल रहे हैं, ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी चल रही है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने टीम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपकी टीम जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है, आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप उन पे प्रॉपरली ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जो जगलिंग कर रहे हैं, आप है ना 2 जगह 3 जगह सब अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, तो आपको इस चीज़ पे डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट जो है वो हो रही है। इसलिए यहाँ पे इस टाइम आप थोड़े से कंफ्यूज भी चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पहले की जो मेरी जो चीज़ें चल रही थी उस पर मैं काम ज़्यादा करूँ, उस पर पूरी एनर्जी अपनी लगाऊँ, ये जो नया मैंने स्टार्टअप किया है जिससे मुझे इतना फाइनेंशियल गेन और सब चीज़ें मिल रही हैं उस पर मैं काम करूँ। तो वो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी होगी। आपका इंट्यूशन जिस तरीके से आपको करेगा उसी तरीके से आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वर्क एरिया में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि आप इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि आप अपने घर में अपने पर्सनल चीज़ों में समय नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से भी ये दिखा सकता है कि प्रेजेंट में आप जो है काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। फ्यूचर कार्ड जो आपका आता है वो आता है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना एक तरीके की पेनलेस एंडिंग दिखा रहा है, मतलब कि
आप किसी सिचुएशन में फ्यूचर में जाके, क्योंकि देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको सब चीज़ों का फल मिलेगा, यही ओवरऑल एनर्जी है, अच्छा भी और बुरा भी। तो यह व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखाता है कि आपके है ना जो 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये एक तरीके का आपको ये बता रहा है कि आप मेंटली ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि किसी ना किसी तरीके का कोई चैप्टर जो है वो क्लोज हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनली इतने ज़्यादा बिजी हो कि पर्सनली किसी रिलेशनशिप को आप एंड दे पाएँ, या फिर ये एंड देने का टाइम हो सकता है, या हो सकता है कि सब कुछ करने के साथ साथ जैसे आपने चीज़ें करी हैं, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों में जो आपके बैलेंस है ना, उसको अभी बैठ के बहुत आराम से उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो कुछ ना कुछ आपके हाथ से ज़रूर छूट जाएगा। यहाँ पे लग रहा है कि आपको छोड़ना पड़ सकता है फ्यूचर में। ये एक एंड जो है ना वो एक तरीके से छोड़ेंगे, डेफिनेटली एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जो कि आपका समय बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, आपको उस चीज़ को क्लोज करना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये सिचुएशन आपके फ्यूचर में आ सकती है कि आप ओवरऑल देखें और कोई चीज़ को आप क्लोज करें। रिश्ते भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली कोई चीज़ भी हो सकती है, प्रोफेशनली कोई काम भी हो सकता है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो सेकंड कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स है, तो ये भी एक तरीके से आपका दिखा रहा है कि इमोशनली जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ क्लोज होगी, एक इमोशनल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। हो सकता है कि शायद कोई रिलेशनशिप आपका यहाँ पे ब्रेक हो, और ब्रेक होते ही एक दूसरा रिलेशनशिप आपका नया जो स्टार्ट आए, या फिर हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करें या कोई प्रपोजल आपके पास आ सकता है। ये कुछ इमोशनली कोई चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो चीज़ आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे उनमें से एक चीज़ आपसे छूटेगी, और यहाँ पे आपकी वो चीज़ जो है वो नए तरीके से स्टार्ट होगी। ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, एक तरीके से इशारा कर रहा है कि आपको किसी नई डायरेक्शन में जाना है। एक दरवाज़ा जैसे ही आपने बंद किया वैसे ही कोई दूसरा दरवाज़ा आपका खुला जो कि आपके बेनिफिट के लिए होगा, एक आपको नई डायरेक्शंस दिखाएगा। और फ्यूचर में अगर देखा जाए ना तो 7 ऑफ कप्स मतलब कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई चॉइसेस कम है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो चॉइसेस के साथ है ना क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों की तो फिर आप प्रॉपरली कर्म नहीं कर पाएंगे, और फिर उसका जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इल्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि जब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं तो ऐसे में कई बार दिखता हमें कुछ है और एक्चुअली वो होता कुछ है। तो आपको प्रॉपरली अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा, आपको देखना और समझना पड़ेगा, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा कि जो चीज़ भी आपने क्लोज करी, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट तौर पे कोई चीज़ हो, चाहे प्रोफेशनली कोई काम हो, या कोई जॉब आप छोड़ते हैं, तो वो तो दूसरी चीज़ तो आपकी खुलेगी, दूसरा प्रपोजल तो आपको मिलेगा। लेकिन वो प्रपोजल जो आपको मिल रहा है वो एक नहीं मिल रहा है, मल्टीपल प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं। तो जो मल्टीपल प्रपोजल्स है उसमें से राइट प्रपोजल कौन सा है, राइट वर्क कौन सा है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। और वो चूज़ करना ही मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो एक कार्मिक साइकिल जो है वो क्लोज नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपको नए इमोशनल जर्नी को स्टार्ट करना है। एक पुरानी चीज़ जो है यहाँ पे क्लोज होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन दिल दिमाग हर चीज़ को बहुत बैलेंस बना के चीज़ों को चूज़ करना है। और तब जब चीज़ों को आप चूज़ करेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो ओवरऑल अपनी एनर्जी के संग आपको जो है वो एक तरीके से बेनिफिट देगा और आपके भाग्य को जगाएगा। तो ओवरऑल जो है आपको क्या करना है, आप अपने काम में बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा,
प्रोफेशनली आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई नई स्टार्टअप भी करेंगे, आप बड़ी तेजी से करेंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिखा रहा है, आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, लेकिन आपको दो चीज़ों में जगलिंग करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, और कोई एक चीज़ आपके हाथ से छूटेगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और छूटते ही एक नई चीज़, नए प्रपोजल स्टार्ट होगा, और नए के साथ बहुत सारे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। उनमें से कोई सही राइट टाइम राइट चीज़ आपको चूज करनी है, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने के साथ। आप देखिएगा, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।